कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी की, धक्का-मुक्की की, जो हर बार करते हैं। हाथ रखा, कसम खाया कि आपकी मांगे पूरी करेंगे, लेकिन वो मांगे आज भी अधूरी है। लोगों ने गुलाब का फूल देकर भी गुहार की कि हम लोग मजबूर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश जाने के लिए, कि उत्तर प्रदेश चले गए तो हमारी लाश आएगी, हमारी मांगे नहीं मानी तो हम जिंदा नहीं आएंगे। हम बस एक मांग कर रहे हैं, वो 31,000 से पद बढ़ाकर 50,000 कर दिए जाए। लेकिन हम भी किसान के बेटे हैं और हमारे साथ में भी आप अन्याय क्यों कर रहे हैं? प्रियंका गांधी से यही गुजारिश कर रहे हैं कि 40% आरक्षण महिला को दे रहे हैं, हम 6,000 में से 6% महिला को आरक्षण दे दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में बेरोजगार कैसे घूम रहे हैं वो आप यहीं देख लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। बेरोजगारों की बात नहीं बनी, इसीलिए जयपुर से यूपी तक आ गए हैं उपेन। अब देखना यह है कि संग्राम में क्या बेरोजगारों को न्याय दिला पाते हैं, आवाज क्या सोई हुई सरकार को जगा पाती है। लेकिन सवाल अभी भी है, क्या प्रियंका से मुलाकात पर बनेगी बात? आज इसी पर हम करेंगे सर्वे ऑन द स्पॉट। लेकिन सबसे पहले जो इस पूरे धरने को लीड कर रहे हैं उपेन यादव, उनका क्या कहना है और आज कांग्रेस कार्यालय अपने घेरा, क्या कुछ वहां पर रिएक्शन आपको देखने को मिला? देखो, वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी की, धक्का-मुक्की की, जो हर बार करते हैं। हम बात रखने इसलिए आए थे कि पिछले 44 दिन से हमारा आंदोलन राजस्थान जयपुर में जारी है। अनशन किया, अनशन तोड़वाया गया, लेकिन हमारी मांगे नहीं मानी गई। 23 फरवरी 2021 को भी समझौता हुआ। मंत्री राजेंद्र यादव, सुभाष गर्ग आए थे। जो महिलाएं, बेटियां बैठी थी, उनके सिर पर हाथ रखा, कसम खाया कि आपकी मांगे पूरी करेंगे, लेकिन वो मांगे आज भी अधूरी है। तमाम जो 21 सूत्रीय मांगों को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, तो हमारी मांगे नहीं मानी गई। हमने अल्टीमेटम दिया था कि हम उत्तर प्रदेश जाएंगे। 24 तारीख को उत्तर प्रदेश कूच करना था। उससे पहले मुख्यमंत्री सलाहकार नवनियुक्त दानिश अबरार जी आए, उन्होंने कहा कि 2 दिन का समय दीजिए। हमने 2 दिन का समय दिया, फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी गई। तो हम लोगों ने गुलाब का फूल देकर भी गुहार की कि हम लोग मजबूर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश जाने के लिए, कि उत्तर प्रदेश चले गए तो हमारी लाश आएगी, हमारी मांगे नहीं मानी तो हम जिंदा नहीं आएंगे। तो हमने ऐलान करके हम उत्तर प्रदेश आए, सुबह यहाँ पहुँचे हैं और मैंने आमरण अनशन यहाँ शुरू कर दिया है। आज से शुरू कर बिल्कुल, आमरण अनशन उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया है कि हमारी मांगे मानी जाए, अन्यथा हमारी लाश से उत्तर प्रदेश से जयपुर पूछेगी। आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। तो कांग्रेस की तरफ से कोई अभी रिएक्शन आया? उन्होंने ये कहा है कि 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल को कल मुख्यमंत्री से वार्ता करवाई जाएगी। वहां से संतुष्ट नहीं होते प्रियंका गांधी से मुलाकात करवाई जाएगी। तो हमारे 5 लोग, यदि समय अभी तक दिया नहीं, कहा गया है समय देते तो हम जाएंगे, अन्यथा हम लोग वापस उत्तर प्रदेश लखनऊ कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैठेंगे। 5 लोग जो कहा गया वो यहाँ से टीम 5 लोगों की जाएगी अशोक गहलोत जी से मिलने की। जी, 5 लोग ही जाएंगे, सारे लोग यहाँ धरने पे रहेंगे। यदि हमारे साथ धोखा होता, मांगे नहीं मानते हैं, तो हम लोग वापस जाके लखनऊ कांग्रेस कार्यालय के बाहर अनशन। यहाँ पे सवाल ये है कि जो 5 लोगों को बुलाया गया है, तो लखनऊ प्रदेश उत्तर प्रदेश कूच करने से पहले क्या ये डेलीगेशन से बात नहीं हो पा रही थी? नहीं हो पा रही थी। उन्होंने 44 दिन हो गए थे, बात तक नहीं कर रहे थे। वो अपने लेकिन मुख्यमंत्री सलाहकार तो आए थे ना मिलने। वो उन्होंने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया था। उन्होंने 48 घंटे का समय लिया था कि आपकी मांगे पूरी करेंगे, उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। बहुत कोशिश की संपर्क करने की, लेकिन जब हमें परिणाम नहीं मिला तो हम यहाँ आए। अलग अलग नियुक्तियों के लोग यहाँ पर हैं। हाँ, अलग अलग भर्तियों के लोग यहाँ पे हैं और अभी सरकार के साथ प्रियंका गांधी जी से भी हमारा निवेदन है, हमारी मांगों को माने, अन्यथा ये चुनाव है। हम ये बताने आए हैं कि जिस प्रकार युवाओं से समर्थन लेकर सरकार ने बेवफाई की, आप देख सकते हो, युवा बेरोजगार समर्थन लेकर बेवफाई की। ये राहुल गांधी जी से 1 दिसंबर 2018 को मिला था। उसके बाद 5 दिसंबर 2018 को वो PCC में मैं बैठा हुआ हूँ, जिसमें पवन खेड़ा जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, प्रमोद तिवारी जी यहाँ उत्तर प्रदेश के नेता हैं, समर्थन कांग्रेस को दिया था वो मुख्यमंत्री। जी जी, तो ये सारी चीज़ें। फिर हमारा जो समझौता हुआ था रात को बिल जी 23 फरवरी 2021 समझौता है। ये मांग पत्र की वो समझौता है जिसमें साइन है। और उसके बाद 18 जुलाई को प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी, और जो अनशन में बैठा था मुख्य सचेतक ने अनशन तोड़वाया तो वो है। तो सारी चीज़ें हैं कि हम लोग अपनी मांगों के लिए आए थे, हमारी मांगे मानेंगे तो हम हट जाएंगे, अन्यथा आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें चाहे कुछ भी हो हम पीछे हटने वाले। तो ये हम उपेन से बात कर रहे थे, जो इतने राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को लेकर साथ में चल रहे हैं। सालों का ये सिलसिला क्यों नहीं थम रहा है राजस्थान में, ये हम जानेंगे। और साथ ही जो युवा यहाँ पर, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, जो आ चुके हैं राजस्थान से हज़ारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करके उत्तर प्रदेश में, इनका क्या सोचना है? ये क्या सोचना है कि अगर, क्योंकि बात तो मुख्यमंत्री साहब से बनेगी, तो प्रियंका गांधी से मुलाकात पे या राहुल गांधी से मुलाकात पर इनकी बेरोजगारी की समस्या क्या दूर हो पाएगी? कहाँ से है, क्या नाम है आपका? जी, इनको अच्छा, आप नहीं बोली है, क्या नाम है आपका? शीतल कुमार टेलर। शीतल, जी, किस भर्ती से? PTI को PTI लेकर से। आया था। तो आप यहाँ पे राजस्थान में भी आप धरना कर रहे थे, यहाँ पर भी धरना के लिए आ गए, तो जी। लग रहा है कि यूपी में आगे कुछ बात बन पाएगी? अब देखते हैं, फिर सरकार नहीं मानेगी तो हम साथ ही है सभी। और राजस्थान में 461 पद से क्या होता है, रिक्तियाँ 6,500 की चल रही है,
खेल को, और फिर ऊपर से बोलती है सरकार खेल को बढ़ावा देंगे। जब पीटीआई नहीं रहेंगे तो खेल में बढ़ावा कहाँ से आएगा? कहाँ से बच्चे जागरूक होंगे? कहाँ से नई पीढ़ियाँ शुरू होगी? कहाँ से मेडल लाएंगे? मैं राजस्थान से आया हूँ, भरतपुर ज़िले से, और हम पिछले 30 दिन से उपेंद्र भाई साहब के यहाँ पे धरना दे रहे हैं। वहाँ पे खुले आसमान में सोते हैं। हमारी मांग ये थी कि जो रीट भर्ती हुई थी 2021, जो पिछले 3 साल से भर्ती प्रक्रिया चल रही है और उसमें पद 31,000 थे। हम बस एक मांग करें, वो 31,000 से पद बढ़ाकर 50,000 कर दिए जाएँ, क्योंकि मैम पिछले 3 साल से भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो काफ़ी साथी हमारे ऐसे हैं जो अब दूसरा एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, वो इसके बाद एज ग्रुप से बाहर हो जाएंगे और अगले कंपटीशन वो बैठ भी नहीं पाएंगे। घर में अगर एक ही कमाने वाला हो और उसके बाद भी भर्ती ना हो रही हो, 3 साल से आप सिर्फ आस लगाए बैठे हो कि आज नियुक्ति हो जाएगी, आज नियुक्ति हो जाएगी, तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं सोसाइटी की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से? देखिए बहन जी, ये 3 साल का मसला नहीं है, ये लगभग 10 वर्षों का मसला है, जिसमें 2013 की भर्ती जो नर्सिंग की है, डिपार्टमेंट, अच्छा, हम एजुकेशन नर्सिंग से हैं, हमारा एजुकेशन का है, 2012 की भर्ती, ये जो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, इससे आपको सोते समझ में आ रहा है। बात ये है मैडम कि जो कांग्रेस सरकार है वो युवाओं को, किसानों को कहती है कि हम उनको न्याय देंगे। जिस प्रकार से बीजेपी सरकार है जो कृषि कानून लेके हैं, उनका विरोध कर रहे हैं कि ये किसानों के हित में नहीं है, और हम ये कह रहे हैं कि वो ठीक है आपका, लेकिन हम भी किसान के बेटे हैं और हमारे साथ में भी आप अन्याय क्यों कर रहे हैं? सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, बात ये होती है लोकतंत्र में जो जायज़ बातें होती हैं उनको मानना होता है। राजस्थान में पिछले 3 साल से कोयलत सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। हमारी भर्ती थी 2012 की, उस भर्ती के अंदर जैसे मेरे 140 नंबर है, 140 नंबर होते हुए भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही है 10 साल से। जिस आदमी के 120 नंबर है वो नौकरी कर रहा है, तो ये कौन सा न्याय है? जबकि हम डीबी में सिंगल मैच में जीत चुके हैं। अब हमारी सरकार से ये निवेदन है कि आपने, राहुल गांधी जी ने चुनाव के समय कहा था कि हम युवाओं के साथ में न्याय करेंगे, महिलाओं के साथ में करेंगे। ये महिलाएं सड़क पे सर्दियों में बैठे हैं, छोटे बच्चे हैं, परिवार की जिम्मेदारी है। सही बात है। मतलब उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा का चुनाव है और यहाँ नारा दिया गया है कांग्रेस की तरफ से कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन राजस्थान में लड़कियाँ किस तरीके से लड़ रही हैं ये बताने के लिए राजस्थान से उत्तर प्रदेश आ गई, अपनी चिंता किए बगैर कि ये रुकेंगी कहाँ, इनकी सुरक्षा कैसी होगी, सर्दी का मौसम है, घर में तमाम जिम्मेदारियों को छोड़ के अगर महिलाएं अपने हक के लिए लड़ाई कर रही हैं तो कम से कम उतनी मजबूत तो हो गई हैं कि हाँ, हमें कोई अब दबा नहीं सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमारी है, मैं राजस्थान जयपुर से आई हूँ। मैम, हमारी भर्ती नर्सिंग भर्ती 2013 ANM है, जिसको 2 साल तो पहले कांग्रेस सरकार ने खींच लिया, उसके बाद 5 साल तक बीजेपी सरकार ने खींच लिया, 3 साल और हो गए कांग्रेस सरकार आए, हमारे पद सर्जित कर दिए, हमारी कमेटियाँ बना दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन कांग्रेस सरकार हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। उसके बाद हमारा वहाँ पे भी बहुत धरने दिए हमने, जयपुर में इतने धरने दिए होंगे इन 3 साल के अंदर कि अनगिनती धरने हैं। उसमें अनशन पे बैठी थी, 11 दिन तक अनशन था। परिवार से इतना धरना देते हैं, अनशन पे बैठते, परिवार से कोई वो नहीं होता कि क्यों धरने में जा रहे होते हैं? परिवार से, पड़ोसियों से, गाँव से। अब गाँव की लड़कियाँ हैं, किसानों की बेटियाँ हैं, खेतों में भी काम करना पड़ता है, फिर भी हम दिन रात छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठे हैं वहाँ पे। हमें फरवरी में ही ये बात बोली गई थी कि 2 महीने में 23 फरवरी को हमारा आमरण अनशन तुड़वाया था। हमारे ही कांग्रेस के 2 मंत्री आए थे, CM साहब के, उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारी सर पे हाथ रख के तुम्हें अनशन तुड़वा रहे हैं। रात को 2.5 घंटे वार्ता चली थी, रात को 12 बजे से 2:30 बजे तक, कि है ना हम तुम्हें ज्वाइनिंग दिलाएंगे 2 महीने के अंदर, हमारा विश्वास करो। हमने उन पर विश्वास किया, वहाँ से उठे, रात को 2013 की वैकेंसी 2013 की है, हम वहाँ से उठे, रात को बैठ के, वहाँ से रात को उठा दिया था उन्होंने, वहाँ से रात को बैठ के हम घर कैसे पहुँचे हम जानते हैं, सर्दी का टाइम था, फिर भी हमने उनकी बात मानी। उसके बाद उन्होंने हमारी कमेटी गठित की, मीटिंगें बनवाई, उसमें हमें कहा कि तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है, तुम लोग याचिका लगा दो। हमने याचिका लगाई, पैसे इकट्ठे के, 70 लाख रुपए 1 महीने के वकील लेता है। 2 महीने से वकील ने नोटिस जारी कर रखा, हमारा कोई नोटिस का जवाब नहीं आया, इसलिए हम प्रियंका गांधी जी से यही मांग रहे हैं। कोर्ट में भी मामला चल रहा है? कोर्ट में मामला चल रहा है हमारा, 1300 लड़कियों ने सिर्फ याचिका लगाई है। हम 6000 पद थे उसमें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हम 6000 में से सिर्फ 1300 लड़कियों ने याचिका लगाई। हम 1300 लड़कियां ही ज्वाइनिंग चाहती हैं, हम 1300 लड़कियों को न्याय मिल जाए। हम प्रियंका गांधी से यही गुजारिश कर रहे हैं कि 40% आरक्षण महिलाओं को दे रहे हैं, हम 6000 में से 6% महिलाओं को आरक्षण दे दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैम, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में बेरोजगार कैसे घूम रहे हैं वो आप यहीं देख लो। कांग्रेस सरकार बेरोजगारों की कोई भी सुध नहीं ले रही है, इसलिए हम यूपी आए हैं ताकि प्रियंका जी हमारी सुध ले और वो मतलब हम लोगों को 2013 ANM ये जो भी भर्तियां हैं इनको पूरी करवाने में हमारी हेल्प करे, क्योंकि हम लेडीज़ हैं। और एक प्रियंका जी ने बोला है कि मतलब 40% में मतलब मैं महिलाओं को कोटा दूंगी, तो मैम हम भी महिलाएं हैं तो हमें भी तो मतलब न्याय मिलना चाहिए ना। हम घर से बाहर निकलते हैं, कितनी परेशानियां होती हैं, कैसे कैसे ताने सुनने पड़ते हैं, कैसे हम आते हैं, कैसे हम जाते हैं, ये आपको पता ही है। तो हमें 2013 ANM की भर्ती चाहिए, बस यही है। मैम, नाम है आपका?
मैडम मैं पाली जिले से आया हूँ। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 की भर्ती से महिला शिक्षिका का पिता हूँ, जो MSc B.Ed STC करके भी टोटल बोर्ड फर्स्ट डिवीजन से है। लेकिन ये 9.5 साल की देश की सबसे बड़ी भर्ती, जो इस भर्ती से पहले कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई, जो 41,000 की भर्ती है, पूर्णतः विवाद में रही। लेकिन हमने संघर्ष किया, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट से वापस रिमांड केस हुआ, फिर हम डबल बेंच में जीते, फिर हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाया। लेकिन सरकार की इतनी हठधर्मिता है, ये कांग्रेस सरकार की भर्ती है, कांग्रेस सरकार 2 बार आ गई, लेकिन कांग्रेस सरकार की भर्ती होते हुए भी इसकी इतनी हठधर्मिता है कि जो हमारे DB का फैसला है 8 जनवरी 2020 को नमन शर्मा का 8 हफ्ते का, जिसमें सरकार ने हमारे फैसलों को न मानते हुए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा के वो SLP कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के खिलाफ SLP लगा दी। तो हमारी जो 9.5 साल से बेरोजगार पूरे प्रदेश के हैं, उम्र दराज भी हो गए, आर्थिक स्थिति से बिल्कुल हालात खत्म हो गए हैं। और अब सरकार कह रही है कि बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ। में केवल 1300 शिक्षक ही कार्य कर रहे हैं, जबकि राजस्थान में 2.5 लाख से ज़्यादा दिव्यांग बच्चे ऐसे हैं जो कि प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस ज़्यादा होने के कारण उनके अभिभावक नहीं पढ़ पाते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ कच्ची बस्तियों में रहते हैं, उनका नामांकन नहीं हो पाता है। केवल इसका एक ही कारण है कि विशेष बालकों को पढ़ाने के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों की कमी है। कमी क्या है? पूरी तरीके से शिक्षक है ही नहीं। जहाँ देखा जाए तो सरकारें दिखाती हैं कि हम दिव्यांगों के साथ वो फ़ोटो खिंचाती हैं, फ़ोटो शूट होते हैं, उनके विकलांगता सहायता केंद्र लगाती है, शिविर लगाती है, लेकिन ये केवल एक प्रचार का माध्यम बन के रह गए हैं। दिव्यांगों के प्रति सरकार की संवेदनहीनता को इस प्रकार से देखा जा सकता है कि विशेष बालकों का इतना ज़्यादा अनुपात होने के कारण विशेष बालकों के लिए हम लड़ाई कब से चल रही है? हम 45 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। हमने दिवाली भी हमारे साथ धरने पे विशेष बालक भी बैठे हुए हैं, जो जिनमें से कुछ को दिखता नहीं है। अच्छा, आप लोग तो यहाँ पे आ गए, तो क्या वहाँ पर भी धरना चल रहा है? भी धरना चल रहा है। वहाँ पे बहुत से विकलांग लोग हमारे साथ धरने पे बैठे हुए हैं। वो इसलिए कि ठीक है, वहाँ पे वो धरना दे रहे हैं, हम उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पे आए। ये उम्मीद है कि आज आप यहाँ पे मिलने आए हैं, अगर प्रियंका गांधी से मुलाकात हो जाती है तो बात बन जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो मुख्यमंत्री को ही करना है ना। देखिए, मुख्यमंत्री जी अगर काम करते तो मुख्यमंत्री जी ने हमसे 3-4 दौर की वार्ता का वो रखा, लेकिन उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। ज़मीनी स्तर पे केवल आश्वासन दिया, तो थोथे आश्वासन से काम नहीं होने वाला। हमें इस बार परिणाम चाहिए, इसलिए हमने यूपी कूच किया है। सबसे बड़ी बात यही है, जब उनको वोट लेना होता है तो युवाओं के साथ वो आते हैं, लेकिन जब युवाओं को ज़रूरत है तो वो क्यों नहीं आते बीच में। पिछले 45 दिनों से धरने पर बैठे हैं युवा, कोई एक भी वहाँ से प्रतिनिधि उनका नहीं आया वार्ता के लिए, तो क्या सोचें हम, क्या कर सकते हैं। का प्रेशर रहता है ना, और घर वाले कहते भी हैं कि आपने ऐसे सरकार ऐसे वो कर रही है, आपकी अवहेलना कर रही है, आप क्यों सपोर्ट करते हो इसको। और जबकि हमने कांग्रेस का बार बार समर्थन किया है, इसीलिए किया है क्योंकि हमें रोजगार मिले। और दिव्यांग शिक्षकों के कम से कम हम 5,000 विशेष शिक्षकों की मांग कर रहे हैं। 45 दिनों से धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ये हठधर्मिता ऐसे लग रहा है जैसे सरकार 2023 में कांग्रेस सरकार आना नहीं चाहती है। 2023 में यही है कि सरकार हमारी अगर मांगे मान लेती है समय रहते, तो सरकार का विरोध नहीं होगा, सरकार का समर्थन नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए कि जब बेरोजगार की मार आप लोग झेलते हैं, इतने सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां खाते हैं, गालियां पड़ती हैं, बस रोज कभी जेल में जा रहे हैं, कभी धाराएं लग के लोगों को, तो कैसा प्रेशर, मेंटली प्रेशर, क्या आप लोग क्या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं होते हैं? बिल्कुल मैम, सभी प्रताड़ित होते हैं। जो भी बेरोजगार है वो कोई अलग अलग 2 साल से, 1 साल से, 6 महीने से सभी प्रताड़ित है, जिनकी भर्तियाँ अटकी हुई है। अब मैं खुद आपके सामने एक उदाहरण हूँ। हमारी रीट 2018 की भर्ती है, जो बड़ी मुश्किल से 3 साल बाद तो उसकी लिस्ट जारी हुई, और हम 11 महीने से यत्र तत्र भटक रहे हैं। कभी कोर्टों के चक्कर लगाते हैं, कभी अधिकारियों से, कभी मंत्रियों को बहुत ज्ञापन देते हैं, बहुत सी एप्लीकेशन भी दी है, बार बार हमारे प्रतिनिधिमंडल भी जाकर अधिकारियों से, मंत्रियों से मिले, लेकिन हमारा अभी तक इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ। जैसे हम जयपुर से कूच कर रहे थे, तभी हमने जो सरकार के जो सलाहकार हैं वो हमारे पास आए थे। उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए आज हम यहाँ यूपी में आए हैं। आज हमने सुबह कार्यालय पहुँचे तो वहाँ से हमें आश्वासन ही मिला, अभी कुछ परिणाम नहीं मिला। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी मुलाकात कल करवा देंगे, तो हम इसी आश्वासन की वजह से बैठे हैं। आज आप लोग कहाँ रुकेंगे? ये खुले आसमान के नीचे? खुले आसमान बिल्कुल, आज खुले आसमान के नीचे ही रहेंगे सारी रात। निकलने पर क्या होता है, जब सरकारें होती हैं उन्हें अपने पैसे कमाने से मतलब 31,000 है, लेकिन क्या हुआ, डोटा सराहने सब
पेपर पहले ही आउट करके उन्होंने अपने पैसे कमा लिए। अपने घर को पूरी नियुक्ति दे दी उन्होंने अब तो। पूरे घर को आपको भी पता है, तो अपने और बड़ी बड़ी पोस्टों पे RAS IAS बना के वो निकल लिए। अब हम बेरोजगार हैं, हम खुले में मरे हैं, जाइए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। 2 साल हो गए, 2018 में वैकेंसी निकाली, कोरोना की वजह से 21 हो गया, तो रिटायरमेंट भी काफ़ी हो गए हैं और बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ा है, लेकिन उन्हें शिक्षकों की संख्या बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो अपना क्या करेंगे, अब आखिरी में जो चुनावी टाइम आएगा उस समय निकाल देंगे भर्तियाँ और बोल देंगे हमने आपके लिए भर्तियाँ निकाली तो हैं, और जब भर्तियाँ पूरी हो जाएंगी उन दोबारा वो आ जाएंगे राजनीति में, तो फिर क्या होगा, फिर उनके यही बातें फिर से शुरू हो जाएंगे। तो राजस्थान के बेरोजगारों ने ठाना क्या है, युवाओं ने? आप आ तो गए यहाँ पर, क्या कुछ ठान के आए होंगे ना? हम आपके चैनल के माध्यम से प्रियंका गांधी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि राजस्थान के जितने भी मंत्री हैं वो झूठे वादे करते हैं, और शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह जी डोटासरा ने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में जो आरक्षण की वजह से 14% पद काट लिए थे, उन पदों को पुनः जोड़ने की घोषणा सीएम साहब के सामने कर दी। सीएम साहब के सामने जब PCC चीफ घोषणा कर देता है तो अधिकारी उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं ये अमल करते हैं? क्या वहाँ लाल फीताशाही है? क्या अधिकारी छात्रों से रिश्वत लेना चाहते हैं? कांग्रेस सरकार कहती है वो करती है, लेकिन हम राजस्थान से आए हैं और हम राजस्थान में क्यों नहीं कर रही है? जो कहा वो किया क्यों नहीं? आप यूपी के अंदर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि हम ये करेंगे, इनको नौकरी देंगे, वो करेंगे, लेकिन आपने ये वादे राजस्थान के अंदर भी तो किए थे ना। तो यूपी की जनता को भी एक संदेश जाएगा कि कांग्रेस सरकार वहाँ राजस्थान के अंदर जो वादे किए थे, युवाओं से जो साल की 2 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था, एक को भी नौकरी नहीं दी। इन लोगों से तो लंबित भर्तियां भी अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो यहाँ यूपी के अंदर कैसे लोग विश्वास करेंगे? ठीक बात है। किस मुद्दे के लिए आए हैं आप? हम 2013 ANM भर्ती के, नर्सिंग भर्ती के हैं। हाँ, तो आपने ये नर्सिंग बनने की सोची क्यों? कहाँ से ये आया? क्योंकि हम गरीब किसानों की बेटियां हैं। तो देखो ये एक मतलब 10th करने के बाद में तुरंत इसका एक वो हो जाता है कि ट्रेनिंग हो जाती है और जॉब मिल जाता है, तो अपना परिवार संभाल सकते हैं। इस मुद्दे से हमें ट्रेनिंग कराई गई, कर्ज लेके हमारे माता पिताओं ने ट्रेनिंग कराई। 8 साल से हम उसी बेरोजगारी में भटक रहे हैं। 8 साल से हमारी ना तो कोई सुनाई करती है सरकार, बस वादा खिलाफी हो रहा है कि हम मीटिंग खेल रहे हैं, मीटिंग बन रही है, आपका काम हो रहा है, आप कभी याचिका लगा देते हैं तो याचिका कोर्ट का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। मतलब कोई भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। क्या करें, सरकारें जब वोट आते हैं इनके तब तो ये कहते हैं कि हम ये नौकरियां देंगे, हम वो देंगे, ये करेंगे, वादा कर जाती हैं। हमें इसलिए अटका के रखा कि हम पहले भी हमारी ये भर्ती निकली 2000 गहलोत सरकार के अंदर 13 में निकाली थी, उन्हीं की सरकार थी कांग्रेस सरकार, तभी निकाली। फिर बीजेपी सरकार आ गई, बजट का भाव देकर हमारे पद काट लिए गए आधे। दोबारा ये सरकार कांग्रेस की आ गई। अब हम चाहते हैं कि हमारे आपको इस पढ़ाई में लगा होगा एग्जाम देने में, या जो पढ़ाई की होगी 2 लाख खर्च कर दिए और अभी हमारे लग ही रहे हैं। अभी लगी रहे हैं, कभी कहीं पे धरना देते हैं, कभी कहीं पे। परिवार की तरफ से नहीं आता है कि इतने रुपए बर्बाद किए, नौकरी तो लगी नहीं, अब मत करो, अब मत पैसे बर्बाद करो, मत पढ़ो? एक उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे प्रियंका गांधी बोल रही है कि 40% वोटर महिलाओं को मिलेंगे। परिवार वालों से अब की बार चले जाने दो, हो जाएगी, अब की बार चले जाने दो, रुकावटें रोकते हैं। वो बोलते हैं कहाँ से लाएं, आप ये बताओ हम पैसे कहाँ से लाएं। पहले तो अब लोगों को कोर्स करवाया, फिर आपको धरने के लिए दे रहे हैं। क्यों 8 साल होगी, याचिका लगा दी, फिर याचिका के लिए दिए, हमने 70 लाख रुपए दे दिए। 2 महीने हो गए, अभी तक कोई जवाब नहीं दे रही है सरकार। कोर्ट ने सरकार को भेज दिया नोटिस भी जवाब दे दो, अभी तक तो ऐसा कोई जवाब दिया नहीं। के भी आए हैं, उनको समझा के भी आए हैं, मजबूर है। फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं कि दूसरा देश है, कैसा माहौल है, कुछ नहीं है। मेरे तो 1.5 साल का बच्चा है, वो उसको छोड़ के आई हूँ, वो रो रहा है। अब क्या करें, हम मजबूर हैं। प्रियंका गांधी मैडम से मिलकर मिलना नहीं जाएंगे। वैसे वहाँ से भी कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार पे बना रही है दबाव कि किसानों को मतलब वो धरना दे रहे हैं, किसानों को समर्थन नहीं देते। कांग्रेस सरकार किसानों का समर्थन दे रही है, तो हम भी तो किसानों के बेटे हैं, हमारा भी तो समर्थन करना चाहिए ना। देखिए कि माँ के लिए ममता सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अपने लाड को अगर 1.5 साल का बच्चा कोई घर पे छोड़ के आ रहा है तो उस माँ के दर्द के ऊपर क्या भी 2.5 महीने का बच्चे भी छोड़ के आए हैं हम। 2.5 महीने? हाँ। कैसे रह रहा होगा, किसके भरोसे छोड़ के आ गई? घर वालों के भरोसे छोड़ के आए मैम। कैसे रह रही है आप यहाँ पे? बच्चे को क्या करें, नौकरी के लिए तो आना तो पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मैडम जी, लेकिन करें क्या। हमें ऐसी आस है कि याचिका लगवा दी हमारी, इससे हम ऐसे जुड़े हुए हैं कि हमें नौकरी चाहिए।
और ऐसे बोल रहे हैं कि तुम्हारा काम बन जाएगा। इसलिए हम प्रियंका गांधी के पास आए हैं कि महिला होते हुए महिला की सुनाई करेगी। सामना मैम करना ही पड़ता है। अब देखो कल एक 10 बजे से घर से निकले हैं, वापस कब जाएंगे ये भी पता नहीं है। घर बार छोड़ के आए हैं सब कुछ। सोचते हैं लास्ट बार एक दो बार और देख लेते हैं, और क्या। तो पति होती रोकते नहीं है कि कहाँ जा रही हो, महिला हो के डर नहीं लग रहा है, सुरक्षा कौन करेगा, किसके साथ जाओगी, कहाँ रहोगी, क्या खाओगी, क्या पियोगी? नहीं, मेरा पति तो खुद भेजता है मेरे को। खुद भेजते हैं? हाँ, मेरे को बहुत अच्छी बात है कि सपोर्ट करते हैं। वो सपोर्ट नहीं करते ना। हाँ। आर्थिक युग है, आर्थिक युग में आदमी हर पैसे के लिए तड़प रहा है। अगर आर्थिक युग में हम जैसे के पास पैसा नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, हमारे बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे? अगर ये तो यूपी है, हम विदेश में जाने के लिए कहे तो वहीं भी जा सकते हैं नौकरी के लिए, क्योंकि हमने कर्ज लेके जो वो की है, ट्रेनिंग की है। अब क्या करें बताओ? लगवा दी मैडम जी, उसके लिए हम बोल रहे हैं कि हम याचिकाकर्ता 1300 लड़कियां हैं, उनको नियुक्ति चाहिए हमें। हम पूरी नहीं मांग रहे, 2013 की पूरी नहीं मांग रहे। तो अभी आप लोगों की जॉब नहीं लगी है जिसके लिए पढ़ाई, तो उस दरमियान आप लोग क्या कोई काम नहीं करती, घर में ही रहते हैं कि कोई जॉब भी करते हैं, प्राइवेट जॉब? घर में ही रहते हैं। दिन तो हमें धरने के लिए आना पड़ता है जयपुर, तो जॉब कहाँ से करेंगे? अब मैं आपको बताऊं कि स्थिति बहुत गंभीर है। 2013-2010 से लड़ाई चल रही है। घर परिवार बाल बच्चे सबको छोड़ के अगर राजस्थान से महिलाओं को उत्तर प्रदेश में आना पड़ रहा है, तो खबर प्याली के माध्यम से हम सिर्फ प्रियंका गांधी से ये अपील करते हैं कि कम से कम इन महिलाओं की तो सुनी जाए, इन महिलाओं की तो सुनी जाए जो अपने बाल बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रही हैं। स्थिति क्या है आपकी? अब स्थिति तो बिगड़ती जाएगी। अब तो क्या लड़ रहे हैं, हमने ऐलान किया है जब राजस्थान से आए थे कि या तो जीतेंगे या फिर हमारी लाश जाएगी। बस अभी उम्मीद क्या लग रही है? अभी कुछ रिएक्शन आ गया है? एक दिन का हमने समय दिया है, एक दिन में वो मांगे नहीं मानते, बुलाते नहीं हमें, तो हम लखनऊ जो कांग्रेस कार्यालय उसके बाहर बैठेंगे, वहीं मरेंगे। आप आमरण अनशन पे बैठे हैं कि ये सारे अभ्यर्थी? मैं ही बैठा हूँ अभी। आप बैठे हैं? बिल्कुल, मैं ही बैठा हूँ। आप बैठे हैं। तो मतलब लास्ट यही है कि एक दिन का समय दिया गया, समय में अगर समय सीमा में नहीं सरकार राजस्थान की कोई भी एक्शन लेती है, अभी तो फिलहाल मैं बैठा हूँ, और ये एक दिन में नहीं एक्शन लेती है तो फिर ये सारे लोग अनशन बैठेंगे लखनऊ कांग्रेस कार्यालय के पास। कांग्रेस सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 20 लाख रोजगार देने का वादा कर रही है, 40% वुमेन को उतारने की बात कर रही है, लेकिन अपने ही राज्य में ये बेरोजगार अभ्यर्थी और योग्य अभ्यर्थी जो योग्यता को प्राप्त कर चुके हैं वो दर-दर क्यों भटक रहे हैं? ये भटके ना, इनका भविष्य सुरक्षित हो, इसी के लिए खबर प्याली लगातार अपील कर रहा है कि कम से कम एक दिन की जो मोहलत दी गई है राजस्थान सरकार को, इनकी बातों को सुने, आमरण अनशन उपेंद्र कर रोके। किसी और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, देखते रहिए खबर प्याली। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्याली को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।